मनात जिद्द असली की कुठल्याही प्रकारचं शारीरिक व्यंग यशाच्या आडी येत नाही. नागपूरच्या हरीश प्रजापती या तरुणानं ही युक्ती सिद्ध करून दाखवली आहे. बालपणापासून 90% अंधत्व असलेल्या हरीश प्रजापती यानं एक पुस्तक लिहिलं आहे. बालकांपासून मोठ्यांनाही प्रेरणा देण्याचा प्रयत्न हरीशनं या पुस्तकाच्या माध्यमातून केला आहे. नागपूरच्या दहीबाजार परिसरातील लालगंज येथील लहानशा घरात हरीश प्रजापती लहानाचा मोठा झाला. या वस्तीतील निमुळत्या गल्ल्यांसारख्या त्याच्याही आयुष्यात अनेक वळणं आली. मात्र एकच ध्येय समोर ठेवून असलेल्या हरीशनं या समस्यांवर मात करत आज पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत मजल मारली. 22 वर्षीय हरीशला बालपणापासूनच दृष्टीदोष होता. डॉक्टरांकडे उपचार केले, मात्र काहीच परिणाम झाला नाही. 90% अंधत्वासोबत हरीश जीवन जगतोय. अर्थशास्त्रात पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या अंतिम वर्षाला असलेल्या हरीशनं सर्वांसाठी प्रेरणादायी होईल असं 50 पानांचं एक छोटेखानी पुस्तक लिहिलंय. सध्या हे पुस्तक तयार असून लवकरच वाचकांना उपलब्ध होणार आहे. इस विषय पे किताब लिखने का कारण ऐसा था कि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ करते समय आप उसमें खुद थोड़ा बहुत तो अच्छा नॉलेज हो. तो मुझे नॉलेज था ये सारी चीज़ों का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और कम्युनिकेशन का, क्योंकि मैं जा चुका हूँ ये सारे दौर से. चैलेंज आते ही थे, आए, पब्लिशर ने मना किया. फिर एक अनंत भैया करके थे हमारे कॉलेज के, उनके थ्रू मैं एक पब्लिशर से मिला. तो फिर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था मुझ में, तो मेरे को भी डर लग रहा था. लेकिन मैंने बोला कुछ तो करना है तो करते, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता और नेवर गिव अप. कहाँ से पैसे लाए? मम्मी ने जेवर रखे थे तो वो एक सोर्स था. फिर बाकी जमा करे, मंगे किसी से, ये सारी चीज़ें. सर मतलब मैं कोई भी चीज़ का ना डायरेक्ट पॉइंट या फिनिश पॉइंट नहीं देखता हूँ. मैं सिर्फ देखता हूँ ब्रेक में तोड़ देता हूँ, मैं चीज़ों को तोड़ देता हूँ. और मैं अभी वेट कर रहा हूँ किताब पब्लिश होगी, बस किताब पब्लिश होगी. मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है, बी ऑनेस्ट, क्योंकि शुरुआत में उम्मीद रखना ये खुद को ही एक तरह का निगेटिविटी देता है मेरे हिसाब से. तो मुझे उम्मीद नहीं है, बस मैं ट्राई करूँगा. हम तो जीतेंगे असं या पुस्तकाचं नाव असून हे हिंदी भाषेत लिहिलं आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे 5 महिन्यांचा कालावधी या पुस्तकासाठी त्याला लागला. भीती कशी घालवायची, आत्मविश्वास कसा निर्माण करायचा, संवाद कसा साधायचा, यासारख्या विषयांवर या पुस्तकात हरीशनं लिखाण केलंय. पुस्तक लिहिताना याविषयीचे संदर्भ हरीशनं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गोळा केले. या कामात त्याला त्याची धाकटी बहीण स्वाती आणि कुटुंबियांनी मोलाची मदत केली. ये चैलेंजिंग तो बहुत था, क्योंकि कैसा होता है कि जब हम लोग खुद लिखते हैं तो हम एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाते हैं और उसके बाद में हम लोग जब डबल से पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि उसके आगे शुरू क्या करना है. लेकिन भैया के लिए 100 से मतलब 110% बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब हम लोग सेकेंड टाइम बैठते थे तो हमको जो स्टार्टिंग से हम लोग लिखते थे हमको पूरा रीड करना पड़ता था कि हमने क्या लिखा. और अगर समझो कि उसके बाद में याद नहीं आ रहा तो हमें एक आध दिन का और स्टॉप लेना पड़ता था कि आगे से हमें क्या लिखना था. कभी भूल जाते हैं तो फिर पूरा रिकैप करो और उसके बाद फिर से लिखना पड़ता था. तो वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो किया. तो जब हमारी बुक कंप्लीट हुई थी तो हमें बहुत खुशी हुई थी. तो उसके बाद में हमने 3 से 4 बार पढ़ा और फिर जाकर पब्लिशर को दिए कि ये वाली बुक कंप्लीट हो चुकी है करके. कुछ सामान दे रहे हैं उसको तो वो पकड़ नहीं पा रहा था. तब हमको एहसास हुआ कि हमारे बच्चे के आँख में कुछ प्रॉब्लम है. इसके बाद हम लोगों ने दवाखाना लेके गए. तब डॉक्टर ने बोला कि उसकी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और लेंस लगाना पड़ेगा. फिर हम लोगों ने इंदौरा में लेके गए, कोई भी असर नहीं. खुशी तो हम बता नहीं सकते कि कितनी हो रही है. हमको अंदाज भी नहीं था कि हमारे बच्चे इतने पढ़ लेंगे. बालपणापासून विविध आव्हानांचा सामना करत हरीश आता पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतोय. शिवाय पुस्तक लिहिल्यावर तो लेखक सुद्धा झालाय. घरात शिक्षणाचं वातावरण नसतानाही आज इंग्रजीत तो संभाषण करतो. हे शक्य झालंय ते केवळ त्याच्या इच्छाशक्ती आणि जिद्दीच्या बळावर. भविष्यात हरीशला मोटिवेशनल स्पीकर व्हायचंय. इथपर्यंत हरीशनं जे काही साध्य केलं ते भविष्यातही त्याला प्राप्त होईल यात नक्कीच शंका नाही. कॅमेरा पर्सन रजत कडबेसह जितेंद्र शिंगाडे, यूसीएन न्यूज, नागपूर.